जो सियासतदान भी है, साहित्यकार भी है, लेखक भी है, कवि भी है और वक्ता भी है, और उसके साथ साथ उसमें एक ग्रेट मैन, एक महापुरुष की क्वालिटी, वो विशेषताएं भी हैं। आप सबको शायद पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस शताब्दी का द बेस्ट हिंदी स्पीकर माना जाता है। ये उनके विरोधियों ने भी कहा है, और जब यूएनओ में गए थे ये प्रधानमंत्री के नाते भी और उससे पहले विदेश मंत्री के नाते भी, उनका पहला भाषण जो वहाँ हिंदी में हुआ था, सारी दुनिया के सारे विश्व में इसकी चर्चा हुई। और हमारे देश में तो बहुत चर्चा हुई और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई कि हिंदी में बोलने की क्या आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने भी यहाँ तक कहा, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी नहीं जानते थे? परंतु वो नहीं बोले हिंदी में, वो इंग्लिश में ही बोले, उनको क्या आवश्यकता थी। परंतु अधिकांश लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश की मान मर्यादा को रखा है, हमारी संस्कृति को रखा है, और विश्व को बता दिया कि भारत की भी अपनी कोई भाषा है जिसमें वो किसी विश्व मंच पर बोल सकता है। ये हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान की बात है। और पहली बार सारी दुनिया ने मैसेज किया कि भारत की भी एक नेशनल लैंग्वेज है, एक राष्ट्रभाषा है, जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको सीखना चाहिए और जिसमें बोलना चाहिए और बोला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आगरा डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके पास एक तहसील है पटेश्वर। इनका मूल परिवार वहीं पटेश्वर में ही रहता था। इनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था और माता का नाम था कृष्णा। कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने जब 10वीं कक्षा पास की तो नौकरी की तलाश में वो ग्वालियर के विद्यालय में उनको अध्यापक लगा दिया। कुछ दिन के बाद बटेश्वर से सारा परिवार ग्वालियर आ गया। शिंदे की छावनी कोई जगह थी, वहाँ कोई कॉलोनी थी जहाँ उनका परिवार रहने लगा। इनके दादाजी पंडित श्यामलाल बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे उस समय के, और भागवत और रामायण की कथा करते थे और प्रसिद्ध कथाकार थे। 25 यही दिसंबर को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय के आसपास अटल जी का जन्म हुआ। वर्ष था 1924, और जिस समय उनका जन्म हुआ उसी समय तोपें भी चली, पटाखे भी चले और रोशनी भी हुई। उसका कारण ये था कि पास के गिरजाघर में क्रिसमस मनाई जा रही थी, क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जा रहा था और तोपें चलाई जा रही थी। परिवार के लोगों ने समझा ये कोई बहुत बड़ा श्रवण है, ये कोई बहुत बड़ी घोषणा है कि हमारे घर में इस बालक का जो जन्म हुआ है। तुरंत उसके दादाजी ने, जो एक बहुत बड़े महान ज्योतिषी भी थे, श्यामलाल पंडित, उन्होंने उसकी कुंडली बनाई और कुंडली को देखा। घर के लोगों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या दिख रहा है आपको, इतने बड़े ज्योतिषी हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये जो कुंडली बता रही है, ये कह रही है कि इस बालक का जन्म जिसका हमारे घर में हुआ है, ये एक फौलादी हृदय का व्यक्ति होगा, आयरन मैन होगा, वाक पटुता इसमें होगी, इसकी जीवा पर सरस्वती का वास होगा, इस प्रकार की इसकी जुबान चलेगी और बुद्धिमान भी होगा। फिर महिलाओं को घर में ज़्यादा ये होता है, इसकी शादी कब होगी, कितना परिवार होगा, कैसे क्या होगा, कैसे बहू आएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, बहू का योग मुझे नजर नहीं आ रहा है इसकी कुंडली में।
तो किसी ने चिढ़कर कहा कि फिर है क्या इसकी कुंडली में, जब विवाह नहीं है, बहू नहीं है, परिवार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ है। इसकी कुंडली में अध्यात्म भी है, इसकी कुंडली में विद्वता भी है, महानता भी है, यश भी है, गौरव भी है, और बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। इसकी कुंडली में राजयोग है। इनके जन्म के कुछ दिन बाद पंडित श्यामलाल शर्मा से एक और बहुत बड़े उस वक्त के महान ज्योतिषी मिलने के लिए आए। वो अपनी शिष्य मंडली को साथ लेकर आए थे। उनके पास बैठे तो श्यामलाल जी ने उनसे पूछा, जरा आप मेरे पोते की कुंडली आप दीजिए। उसने कहा, नहीं, पोता यहाँ ले आओ, मैं उसका हाथ देखूंगा। उसने हाथ की रेखाओं से ही बता दिया कि इसके हाथ की रेखाओं पर राजयोग लिखा हुआ है। ये बहुत बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हैं और ये बाधाओं से बिल्कुल घबराएगा नहीं, कठिनाइयों से बिल्कुल घबराएगा नहीं। ये एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनेगा, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेगा। उस ज्योतिषी ने एक बात और बताई। उसने कहा कि ये भारत में तो घूमेगा ही, ये समुद्री यात्रा भी करेगा और वायु मार्ग से भी यात्रा करेगा। तो जल थल नभ सब जगह इसका घूमना रहेगा। इसके पैरों के नीचे ऐसा ही चक्र बना हुआ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लक्षण ये बचपन से ही इस प्रकार से थे। वो कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के हो बहुत चिकने पाप। शुरू से हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, कंडी से बड़े पर तेजी पे हो। तो ये बातें सही। जन्म से ही उनके ये लक्षण थे। जब वो 6 वर्ष के हो गए, यानी 24/6/30 1930 में हमारे 3 क्रांतिकारी देशभक्तों को फांसी हुई थी। अंग्रेजी ने फांसी दी थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। फांसी देने के बाद रात के अंधेरे में उन्होंने उनको जेल से उनके शवों को निकाल दिया था और सिरसा नदी के किनारे उनका संस्कार करके उनको बहा दिया था, ताकि देश की जनता को पता न लगे, तो वरना सारे देश के अंदर उथल मच जाए। इससे अंग्रेज बहुत भयभीत थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का अवसर जनता को दिया है। परंतु दूसरे दिन अखबारों में खबर छप गई। कोई अखबार उधर आती थी उनके घर में परिवार। अटल जी ने वो चित्र उस अखबार में से काट लिया जिसमें तीनों शहीदों का चित्र दिया हुआ था, फांसी पर लटके हुए थे। उसने वो चित्र काट के पास के गांव, उसी उन्हीं की जो कॉलोनी थी, उसके चौराहे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, वहां चौपाल लगती थी। उसने वो फोटोग्राफ उठाया, काट के वो उस पेड़ के साथ चिपका दिया और घर गया और घर से थाली के अंदर फूल लाए, तिलक वगैरह लाया, उनको तिलक किया और फूल चढ़ाए। देखते देखते उस कॉलोनी के बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए, महिलाएं भी आ गई, छोटे बड़े सब कि चलो, और सभी उन पर फूल चढ़ाने लगे, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने लगे। अंग्रेजों को पता चला और जो उस वक्त पुलिस होती थी वो सब अंग्रेजों की चाटुकार थी, अंग्रेजों के इशारों पर ही चलती थी। वो अटल जी के घर पहुंचे और ये अटल कौन है, कहाँ है, क्या है। उस समय वो वहाँ नहीं थे, लेकिन उनको धमका कर चले गए परिवार के लोग कि उस लड़के को समझाओ उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ये देखा कि सारे आसपास के क्षेत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम से लोग घरों से निकलने लगे और भगत सिंह अमर रहे, ये सभी शहीदों के नाम कहते हैं कि भाई सुखदेव अमर रहे। तो अंग्रेज घबरा गए। वो ये चाहते थे कि इस तरह से हो ही नहीं, देशवासियों को बिल्कुल पता भी नहीं चले कि इस तरह से हो गया है, उनको फांसी मिली। उस दिन से अटल बिहारी वाजपेयी, वो नन्हा सा बालक, अंग्रेजों की आंखों का कांटा बन गया और उसके बाद उसके पीछे उन्होंने जासूस लगा दिए कि भाई ये कहाँ जाता है, ये बालक क्या करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। पास में एक स्कूल था, उसी स्कूल में उसके पिताजी भी टीचर थे, ऋषि बिहारी वाजपेयी, और इसको भी दाखिल कर लिया अटल जी को।
तो वहाँ प्रिंसिपल अंग्रेज था। अंग्रेज प्रिंसिपल के साथ कभी भी अटल जी की उस बालक की, एक विद्यार्थी की नहीं बनी। वो उसको टोकते रहते थे, कहते थे सर आप हमारे स्कूल में लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ने देते, लड़कियां क्यों नहीं आ सकती। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं ये अलाउड नहीं। तो जानते हैं अटल जी ने क्या कहा, ये हाजिर जवाब तो बचपन से ही थे। कहा कि क्या आपकी बेटी है, सर आपकी बेटी कहाँ है, कहा इंग्लैंड में, क्या वो स्कूल जाती है, यस व्हाई नॉट। तो फिर हमारी बेटियां स्कूल क्यों नहीं आ सकती हैं। उस अंग्रेज प्रिंसिपल की शक्ल देखने के बाद कि एक छोटा सा बालक 6-7 साल का है, ये मेरी बोलती बंद कर रहा है, मैं अंग्रेज हूँ, यहाँ प्रिंसिपल हूँ, मेरे साथ इतनी हिम्मत कर रहा है ये बोलने की। प्रभावित भी हुआ, लेकिन अटल जी के प्रति उसके मन में खींच भी उत्पन्न हो गई और इसलिए कोई न कोई रुकावट पैदा करना। वहाँ स्कूल में प्रोग्राम होते रहते हैं, कभी बाल सभा, कभी कविता पाठ, कभी कोई स्टोरी टेलिंग या कभी कोई कंपटीशन, कभी कोई डिबेट। तो अटल जी किसी भी काम में पीछे नहीं रहते थे, लेकिन उनका एक असूल था कि मैं कभी भी इंग्लिश में भाषण नहीं दूंगा, मैं कभी भी इंग्लिश डिबेट नहीं करूंगा, मैं जब भी बोलूंगा, जो भी बोलूंगा हर बात पर, हर विषय पर, लेकिन हिंदी में बात करूंगा। इससे भी वहां चिढ़ जाते थे। उसके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी को प्रिंसिपल ने समझाया, कहा कि भाई अपने बेटे को कहो कि स्कूल की डिसिप्लिन के अनुसार चले। तो वो भी बड़े परेशान हो रहे थे। वो उसको कह रहे थे कि अटल तुम्हारी वजह से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, तुम यहाँ स्कूल का अनुशासन। तो उसने जवाब दिया, पिताजी जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन मैं हिंदी में बोलना मना क्यों है, थोड़ा ये तो बता दीजिए, क्या ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ है कि हिंदी में मैं बोल नहीं सकता हूँ। अंग्रेजी में लोग बोलते तो बोले, मैंने कभी किसी को आपत्ति नहीं की, लेकिन मेरी हिंदी से इनको आपत्ति क्यों हो रही है, मैं क्यों नहीं ये बोल सकता। तो उसके पिताजी तो बोल जाते थे, कहते थे अटल तुम नहीं जानते कि परिस्थितियाँ क्या है, उनके की बात मानो। इसी तरह से स्कूल में हमेशा उनका विरोध रहता था, स्टाफ के साथ ही, पूरा प्रिंसिपल के साथ। क्यों? क्योंकि ये भारतीय विचारों के, ये अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति इनके मन में अनुराग था, हिंदी के प्रति प्रेम था। ये कविता बचपन से ही, जो ये सारी बातें जो मैं अटल जी की आपको बता रहा हूँ, ये एक सीरियल आजकल चल रहा है, ये 8:30 बजे आता है और डीडी नेशनल पर आता है, सोमवार से लेकर वीरवार 4 दिन लगता है। ये सबको देखना। अटल जी के बचपन की सारी कहानियां इसमें दी हुई हैं और उन्हीं की लाइफ से शुरू में ही ये बताया गया था कि इसमें जो कुछ भी घटनाएं हम बता रहे हैं इस सीरियल में, ये अटल जी का जो जीवन चरित्र है उस पर आधारित है। इसमें बहुत कम हेर फेर है, सिर्फ वो दर्शाने के लिए या ये जो सीनिक जो जरूरतें होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, बाकी है सारा ऐसा ही हुआ है। यानी आप देखिए 1933-34 की बात है, ग्वालियर में और आसपास के कुछ क्षेत्रों में हैजा फैल गया, कॉलरा, और लोग मरने लगे। उनकी दवाई के लिए पैसे, खाने के लिए उनको रोटी वगैरह ये कहीं मिलता, रहने के लिए ठिकाना नहीं। अस्पताल तो उस वक्त उस प्रकार के थे, जो थोड़े बहुत अस्पताल थे उनमें इलाज पूरा होता नहीं। तो अटल जी ने अपनी मित्र मंडली को इकट्ठा किया। उनकी मित्र मंडली जो थी वो भी उन्हीं जैसी थी और वो पूरे नेता थे उसी वक्त से उनके, और उनको अपने साथ चलाते थे जैसे वो उनको आदेश करते थे, और वो भी निडर बना दिए कि किसी से कोई डरना नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। वो उस बस्ती में गए, हालांकि माता पिता ने उन्होंने कहा कि भाई ये लोग मर रहे हैं, तुम जाओगे इन्फेक्शन फैल जाएगा, मत जाओ, लेकिन वो चले। अपने आंखों पर कपड़ा ओढ़ कर रहते थे, ये मुंह पर पट्टी, आंखों पर भी, आंखें भी बिल्कुल देखने के लिए जगह छोड़ते थे, उसमें कपड़े में सुराख करके, मुंह बांध, सारा चेहरा बांध करके वो एज वॉलंटियर काम करते हैं।
उनके लिए उन्होंने टेम्परेरी टेंट बनाए। महाराजा ग्वालियर के किसी मंत्री के साथ उनकी कोई वाकया थी, कहीं उन्होंने कविता पढ़ी थी, वो उनका मंत्री उनसे प्रभावित हो गया। किसी सामाजिक सम्मेलन में कोई पर्व त्योहार था, अटल जी ने वो कविता सुनाई और उसने को कहा था जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता हो मेरे पास आ सकते हो। तो अपने मित्र मंत्री को लेकर उनके पास गया, कहा कि हमें कुछ सहायता करो, इसका से ऐसा फैलावा लोग मर रहे हैं, कोई उनको देख नहीं रहा है, कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि हमें टेंट बनाने हैं, उनको घरों से निकाल कर टेंट में रखना है। तो उन्होंने वो सारा सामान लिया, कुछ सहायता करने के लिए कुछ उन्होंने आदमी भी साथ दे दिए, टेंट लगाए और उनमें जाकर उनकी सेवा करने लगे। उबला हुआ पानी इनको देना है, इनको दवाई देनी है, इनको खाना देना है अपने साथी के साथ। लेकिन ये भी अंग्रेजों को पसंद नहीं आया और फिर पुलिस वहां आई, एक अंग्रेज अफसर भी आया और इल्जाम क्या लगाया कि तुम यहाँ इन लोगों को लाकर सारे शहर के अंदर, सारी इस एरिया के अंदर ऐसा फैला रहे हो, तुम इसके जिम्मेवार हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए हम तुमको गिरफ्तार करके ले जाते ले गए। एक आदमी रखा, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर आ गए। फिर उन्होंने क्या साजिश बनाई, अंग्रेजों ने मिलकर और कुछ लोगों ने, उन्होंने उन टेंटों को आग लगा दी, जला दी और उन्होंने कुछ तो मरीज जो थे, रोगी जो थे, वो मर भी गए, सड़ भी गए। यानी उस जमाने में अंग्रेजों का कितना अत्याचार था और भारतीय कितने दबे और डरे हुए हैं, ये भी हमें पता होता है। इसी प्रकार से अटल जी का जीवन